राहुल गांधी कान खोल कर सुन ले, अगर दोबारा ऐसी घटना हुई तो तेरे घर में घुस के हम गोली मार देंगे। बीजेपी का एक स्लोगन है चाल चरित्र और चेहरा, लेकिन इनकी चाल, इनका चरित्र और इनका चेहरा कैसा है, आज इसकी पोल खुलने जा रही है। दरअसल आज आपको खबर दिखाऊंगा कि एक वीडियो जो निकलकर सामने आई थी, जिसमें एक व्यक्ति का मैं कहूंगा लफंगा किस्म का व्यक्ति, वो वीडियो बनाकर देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को गोली मारने की धमकी देता है, 25 सांसदों के घर में तोड़फोड़ करने की धमकी देता है, खुद को बीजेपी का कार्यकर्ता बताता है और तो और करनी सेना का कार्यकर्ता बताकर धमकी देता नजर आता है। अपनी उस वीडियो में वो आहत नजर आता है और स्तुति गान किसी और का नहीं, बीजेपी के नेता, मौजूदा सांसद और मौजूदा लोकसभा अध्यक्ष का करता है। वो इतना आहत होता है कि वो कानून को खूंटी पर टांगने का ऐलान करता है। लेकिन जैसे ये वीडियो सामने आई, कार्रवाई की मांग होने लगी, फौरन ही भारतीय जनता पार्टी ने उससे पल्ला झाड़ा। लेकिन आज उसकी एक एक करतूत खोलने जा रही है। आज आपको बीजेपी के चाल चरित्र और चेहरे से वाकिफ कराने जा रहा हूं। और सवाल इसी के साथ साथ न केवल बीजेपी से बल्कि ओम बिरला साहब से भी है, मौजूदा लोकसभा अध्यक्ष से है कि ऐसे ऐसे लोग आपका स्तुतिगान करते हैं क्या? पल्ला झाड़ने से कुछ नहीं होगा। जवाब दो कि जब ऐसी तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल कोई मोदी, शाह या योगी के लिए करता है तो उस पर क्या कार्रवाई होती है जो उस पर नहीं हो रही? जवाब चाहिए हमें कि बताइए, उनका घर मकान दुकान तक बख्शा नहीं जाता तो क्या इसका घर मकान दुकान तोड़ा जाएगा? जवाब दो कि जो कुंडली खुली है इस लफंगे की, उसमें उस नेता के साथ वही व्यक्ति नजर आ रहा है जिसका स्तुति गान ये कर रहा था। तो क्या संबंध है इनका? कई सारे सवाल है, क्योंकि अब नया खुलासा इस पूरे मामले में हुआ है और आज आपको यह भी दिखाऊंगा इसको लेकर कैसी कैसी टिप्पणी बीजेपी के नेता कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं जवाब दो। सबसे पहले वो वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं जिसमें ये व्यक्ति सीधे सीधे धमकी देता हुआ नजर आता है। सबसे पहले वो वीडियो जिसमें इसने सीधे राहुल गांधी को गोली मारने के साथ साथ इसने 25 सांसदों के घर में तोड़फोड़ का ऐलान किया था। ये वीडियो जरा देखिए क्या कह रहा है। जय महाकाल, जय ओम की बिना के कार्यक्रम होगी। इस प्रकार से भारत की संसद में कांग्रेस के 25 सांसदों ने घुसकर श्रीमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से जो गाली गलौज करी है, उसके हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, करनी सेना के कार्यकर्ताओं में काफी रोष भी आते हैं। ओके, दोबारा ऐसी घटना हुई तो उन सांसदों के घर में घुसकर हम तोड़फोड़ करेंगे। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी का आदेश पर ये घटना हुई है। राहुल गांधी कान खोल कर सुन ले, अगर दोबारा ऐसी घटना हुई तो तेरे घर में घुस के हम गोली मार देंगे। तो आपने सुना कि इसने 25 सांसदों को धमकी दी, उनके घर में तोड़फोड़ की बात, और उसके साथ साथ ये व्यक्ति धमकी देता है राहुल गांधी के लिए किस शब्दावली का इस्तेमाल करता है। इस जहां ये वीडियो बना रहा था उसके ठीक ऊपर नरेंद्र मोदी साहब और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की तस्वीर नजर आती है। लेकिन इसी के साथ अब इसकी कुंडली खुलने लगी है। पहले ये वीडियो देखिएगा, क्योंकि इसे पल्ला झाड़ा जा रहा है कि हम तो नहीं जानते, ये तो नहीं जानते, वो तो नहीं जानते। जरा पहले देखिए, नवभारत टाइम्स की खबर आई, क्या कहा? राहुल गांधी और 25 सांसदों को मारने की धमकी देने वाला गिरफ्तार, बीजेपी और आरोपी दोनों ने झाड़ा पल्ला। मतलब ये खुद भी कह रहा है, इसका नाम है राज सिंह आमेरा। राज सिंह आमेरा ने भी पल्ला झाड़ लिया कि मेरे वीडियो को गलत तरीके से पेश किया गया। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया हमारे से कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि अब इनके चाल, इनके चरित्र और इनके चेहरे पर सवाल उठ रहा है और उठना लाजमी है। मैं फिर एक सवाल पूछता हूं, आपने अमूमन देखा होगा कि किसी ने कोई टिप्पणी, अभद्र टिप्पणी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, अभद्र टिप्पणी मोदी, शाह के खिलाफ की है तो पुलिस उसका क्या हश्र करती है। लेकिन आज सवाल यह है, सबसे पहले राहुल गांधी से भी इतर जाता हूं। आपको शंकराचार्य वाला मुद्दा पता होगा, साल 2024 जब उन्होंने कहा था कि अशोक मुहूर्त में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तब शंकराचार्य को धमकियां दी गई। खुद इस बात का जिक्र शंकराचार्य कई बार कर चुके हैं। उन्हें धमकियां दी जा रही थी, गालियां दी जा रही थी। सनातन हितैषी होने का दावा करने वाली बीजेपी ने बीजेपी शासित राज्य में कितने ऐसे लफंगों को गिरफ्तार किया जिन्होंने शंकराचार्य से बदसलूकी की? पहला। दूसरा सवाल, आपको याद होगा पिछले ही साल जो एक मामला उठा था, समाजवादी पार्टी के सांसद ने जो संसद में बयान दिया, उसके बाद यही करनी सेना तमाशा करने पर उतारू हो गई थी। उसी दौरान आगरा में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था जिसमें अखिलेश यादव को गोली मारने का ऐलान था। उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अपनी तरफ से कदम नहीं उठाया था।
बाद में उत्तर प्रदेश की पुलिस सक्रिय हुई जब कोर्ट ने आदेश दिया कि होना चाहिए। इसी का सवाल है हमारा। दूसरा, आइए इसमें भी दिखाते हैं कि अब इसकी आदमी की कुंडली खुलती है। आपने बड़े आसानी से कह दिया कि हम तो इसे जानते तक नहीं। जरा ये वीडियो आप देखते चलिए। ये देखिए, ओम बिरला साहब खाना खा रहे हैं। अब आप सोचिए, लोकसभा अध्यक्ष के बिल्कुल बगल में खड़ा कैसे कोई व्यक्ति हो सकता है। अगर एक तस्वीर होती तो बात अलग है। क्या इसके बाद जिस तरीके से खड़ा हुआ है उससे साफ पता चल रहा है कि बहुत ज्यादा नजदीकी हो ना हो, लेकिन अच्छे से ओम बिरला इस व्यक्ति को जानते हैं। राज सिंह आमेरा को बहुत अच्छे से जानते हैं। ओम बिरला जिंदाबाद लिखा हुआ है, तमाम चीजें इस पर लिखी हुई है। ठीक है ना, वीडियो बनवाता है, ये सर्कुलेट करता है खुद। इसके अलावा देखिए, ये तस्वीर में निकल कर आई ओम बिरला साहब के साथ मुस्कुराता हुआ चेहरा। अब ये शायद किसी सरकारी दफ्तर का ये दूसरी तस्वीर जिसमें ओम बिरला साहब के साथ यही खड़ा हुआ है राज सिंह आमेरा। ये धमकी देता है और बहुत खास मालूम भी पड़ता है कि हाँ कहीं ना कहीं है। अब देखिए, ये एक वीडियो निकल कर सामने आई। वीडियो देखिए, वहां पर सुरक्षाकर्मी निकलते हुए, इन सब के बीच चंद लोगों के साथ ये वहां पर खड़ा होता है फूलमाला लेकर। स्कॉट निकलती है ओम बिरला साहब की और बाकायदा इसे देखकर ओम बिरला साहब के स्कॉट रुक भी जाता है, जिसमें ये माला पहनाता है। बहुत अच्छे तरीके से बातचीत होती है, तो इसकी सारी की सारी कुंडली खुलती हुई नजर आ रही है। अब जो हमारे सवाल है, हमारे सवाल सिर्फ इतने बस कि इसके खिलाफ क्या वैसी ही कार्रवाई होगी या हो रही है, क्योंकि गिरफ्तार तो कर लिया गया। गिरफ्तारी तो एक नैतिक दबाव पड़ता है तो होनी ही चाहिए थी, लेकिन क्या इससे वैसे ही निपटा जा रहा है जैसे और उसे निपटा जाता है? क्योंकि दिखाया जाता है कि एक तरफ वो उत्तर प्रदेश की पुलिस ही जारी करती है ना। हमने और भी जगह देखा कि एक जगह वीडियो दिखाया जाता है कि पहले ये बोल रहा था योगी जी के बारे में, मोदी जी के बारे में, शाह जी के बारे में, और फिर दूसरी वीडियो में दिखाया जाता है आप लंगड़ा कर चल रहा है या हाथ जोड़कर माफी मांग रहा है। ऐसी वीडियो क्या आ पाएगी? इसके साथ साथ जरा देखिए इसमें क्या कहा गया। जरा देखिए, नैतिकता दिखाने जा रहा हूं आज भारतीय जनता पार्टी की क्या कह रहे हैं। राहुल गांधी को धमकी देने वाला राज आमेरा के खिलाफ केस दर्ज। राजस्थान सरकार ने क्या कहा? राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री हैं। राजस्थान के गृह राज्य मंत्री हैं जवाहर सिंह पेडम। उन्होंने कहा कांग्रेस कमजोर मानसिकता वाली पार्टी है। ओके, इसलिए इस मामले को तूल दे रही है। तूल दे रही है, उसमें कुछ गलत थोड़ी ना कह दिया, ज्यादा बड़ी बात थोड़ी ना कह दिया है ना। ये देखिए, जिस राज्य का गृह राज्य मंत्री इस तरह की सोच वाला व्यक्ति होगा, तो आपको लगता है इस जैसे लफंगे के खिलाफ कार्रवाई हो पाएगी? आप बार बार सोच रहे होंगे लफंगा क्यों कह रहा हूं, तो मैं आपको बता दूं, जो भी संविधान और कानून का से खिलवाड़ करेगा वो संविधान और कानून का विरोधी होगा, और उस लिहाज से वो अराजक तत्व ही होगा। कोई इसने बोला कोई भजन नहीं गा दिए थे इसने। राजस्थान के गृह राज्य मंत्री का यह बयान कि कमजोर मानसिकता वाली पार्टी है कांग्रेस और इसलिए इस मामले को तूल दे रही है। तो सवाल तो उठता है कि जब मोदी, शाह या योगी के बारे में कोई बोल देता है तो उनकी गिरफ्तारियां क्यों होती हैं? तो क्या भारतीय जनता पार्टी भी एक कमजोर मानसिकता वाली पार्टी है? इसका जवाब कौन देगा? इसीलिए तो हमने कहा जवाब दो। क्या सबको एक नजर से देखते हो या फिर वाकई चाल, चरित्र और चेहरा यही है आपका? नमस्कार। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilachi.